हो। हाँ, गुरु जी की तरफ से आदेश है, पहले वही पूरा किया जाएगा साखी नमा, उसके बाद प्रसंग चलेगा यही जो चल रहा था। गुरुदेव का आदेश था, थोड़ी दो शब्द हैं द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज के बारे में। समय की उस समय की बात है कि जब महाभारत का एंड हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी के मालिक हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं, राज्य को चलाने लगे। कुछ समय बीता, एक दिन की बात, राज दरबार बंद करने के बाद जब पांचों भाई घर आए, रंगमहल में द्रौपदी ने भोजन बनाया। पांचों भाई शयन कक्ष में बैठे हुए थे, लेकिन वातावरण चलने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर दुखी होते हुए अपने भ्राताओं से बोले, भैया ये राज हमें चलाना अच्छा नहीं लगता। काहे भैया, ऐसी क्या बात है? भैया ने जब पूछा, इस राज्य के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, पूरे संसार का महाभारत हो गया, और भैया सब अपने मरे, हितु रिश्तेदार मरे, सारी प्रजा सेना मरी, लेकिन आज अब जी कह रहे हो या राज के ही कारण, और आज कह रहे हो हमें राज्य अच्छा नहीं लग रहा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि तभी तो नहीं लग रहा, इसलिए तो नहीं अच्छा लग रहा कि सभी अपने मारे गए और 100 भैया चचेरे मारे गए, सब हिंदू रिश्तेदार मरे, बड़े बड़े धुरंधर वीर मरे इस युद्ध में। तो अब राज्य हम करें तो करें कि न करें। लेकिन तब तक द्रौपदी, कथा ये महाभारत की है, मैं एक दिन देख रहा था डॉक्टर साहब, तो मैंने थोड़ी 4 पत्तियां बनाई थी। उसी समय द्रौपदी उसी समय भोजन लेकर के आई, और उसी समय उनका एंड हुआ। वो कहने लगे धर्मराज युधिष्ठिर, भैया ये जो कुछ हुआ सब वो इनकी वजह से हुआ। द्रौपदी की तरफ इशारा किया, और जब द्रौपदी की तरफ इशारा किया, द्रौपदी कहने लगी, मेरी वजह स्वामी? हाँ द्रौपदी, तुम्हारी वजह, तुम्हारे यदि तुम इंद्रप्रस्थ में भैया दुर्योधन से अंत के अंत सभा के बीच नहीं कहती तो ये महाभारत नहीं होता, क्योंकि वही शब्द भैया दुर्योधन को अखर गया था, और उस शब्द का बदला लेने के लिए सारे षड्यंत्र होते चले गए, रचते चले गए, और एंड में ये महाभारत हो गया। द्रौपदी ने कहा मेरी वजह। द्रौपदी कहने लगी, डॉक्टर साहब बड़ी समझने की बात है ना, द्रौपदी का जवाब सुनिए। द्रौपदी ने कहा मेरी वजह? तो मैंने एक मजाक किया, भौजाई देवर से मजाक नहीं करती, एक मैंने मजाक में जब उनका पैर फिसला तो मैंने कह दिया कि रहे तो अंध के अंदर। तो इतना दोष मुझ पर और तुम में और तुम्हारे कुनबा में नेकू दोष नहीं है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कही हम में क्या दोष है? तो कहने लगी पिया सुनो, जब तुम में दोष ना है तो लला आवाज तो कम काम कर रही है, लेकिन हिसाब से गुरुदेव का आदेश है। तनिक हंसी देवर होरी काहे द्रौपदी ने कहा कि मेरे अंत के अंत कह के नेक हंस गई।
अरे तनिका हंसी तेवर योरी तो इतने दोष लगाए। अरे तनिका हंसी तेवर योरी तो इतने दोष लगाए। और तुम अरे अपनी नारी हर जुआ में तो धर्म राय कहलाए। अरे धर्म राय कहलाए, बोला धर्म राज कहलाए। अपनी नारी हर जुआ में तुम धर्म राज कहलाए। कहने लगी जा जुआ में बैल भी हारा है और तुम उस जुआ में सर्वस्व हारने के बाद ये भी नहीं देखा अपनी स्त्री को भी दांव पर लगा दिया। तुम में नेको न दोष, आज भी तुम्हें संसार धर्मरा कह रहा है। अरे धर्मराय कहलाए पिया मेरे गाय गाए। अरे अपनी नारी हर जुआ में तुम्हारा धर्मराय कहलाए। अरे तनिका हंसी तेवर योरी कोई रहो लगाए। अपनी नारी हर जुआ में तुम धर्मराज कहलाए। द्रौपदी ने कहा पिया आज भी तुम्हें संसार धर्मराज कह रहा है। तुम में नेको दोष न है तो जो अपनी स्त्री को भी दांव पर लगा दिया। हाँ, तुम्हारा दोस्त नहीं कहूँ ना जावे। और अब बात सुनो कुनवा की। हाँ, बात सुन ले उन्हें ठाड़े रहो। कितनों मालूम को त्या अरे भीषम कर कृपाचार्य से अरे भीषम कर कृपाचार्य से और बैठी रही मैं रोती। अरे भरी सभा में दुशासन ने जब पकड़ी मेरी धोती। अरे जब पकड़ी मेरी धोती होगा, जब पकड़ी मेरी धोती। भरी सभा में दुशासन ने जब पकड़ी मेरी धोती। और इसके पीछे महेश भैया 50 रुपए से फिर से सम्मान दे रहे हैं। भैया का बार बार स्वागत है। कहने लगी अरे जब पकड़ी मेरी धोती ओ दुल्हा गाए गाए। अरे जब पकड़ी मेरी धोती अरे भरी सभा में दुशासन ने जब पकड़ी मेरी धोती। अरे भीषम छोड़ कृपाचार्य से मैं रोते। भरी सभा में दुशासन ने जब पकड़ी मेरी धोती। कहने लगी पिया उस सभा के बीच पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कुलगुरु कृपाचार्य धुरंधर बुजुर्ग बैठे हुए थे। क्या चाहते तो पितामह भीष्म रोक नहीं सकते थे क्या? क्यों नहीं? जिनको इच्छा मृत्यु थी चाहते तो रोकते थे। बिल्कुल। क्या द्रोणाचार्य गुरु रोक नहीं सकते थे? क्यों नहीं? चाहते तो रोक देते और कुलगुरु कृपाचार्य भी रोक सकते थे। लेकिन जमीन की तरफ वो दौड़ते रहे। लेकिन एंड में पिया चंगोर को मैंने देखा 1400 सब
सभा की तरफ, सभा के बीच में जब मेरी इज्जत जा रही थी, अरे कृष्ण कृष्ण रोई रे पुकारी। गला में काम करो डॉक्टर। अरे कृष्ण कृष्ण रोई रे पुकारी, मेरी कहते सभा में धोती। अरे जो सामरिया पति मेरी सुन लो ध्यान लगाए, दुल्हा सुनियो ध्यान लगाए, तुम में तो कछो तो सा नहीं है। अरे मुंह में रहे ओ लगाए। और भैया इसी